जय बोले मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोले तंत्र पर। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज का वीडियो जो बनेगा वो श्रावण मास के ऊपर बनेगा और उसके बारे में आपको सबसे पहले बताऊंगा कि जो सावन का महीना है इतना स्पेशल क्यों होता है, इतना भोले बाबा के लोग मतलब पागल क्यों रहते हैं और मतलब पूरे साल को छोड़कर जो सावन का महीना आता है उसमें जो बाबा के जो प्रिय भक्त होते हैं, जैसे हम लोग हैं, आप सभी हैं, तो वो इतना पागल उत्सुक क्यों होते हैं, तो ये भी मानेंगे। पर इससे सबसे पहले आप सभी को बता दें कि दोस्तों देखिए, जो सावन मास होता है, जो भी जो अपना इस महीने का जो भी विधि विधान है, किसी प्रकार का जो भी है, सावन क्यों स्टार्ट हुआ ये किसी को अधिकतर पता होता ही नहीं है। बस सावन सावन आ गया, सावन आ गया, बाबा के अब हम पूजा करेंगे, एक महीना लगकर पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, वही विशेष पूजा अनुष्ठान करेंगे, अभिषेक करेंगे, रुद्र अभिषेक करेंगे, तो ये सब करते हैं। पर उनको यही नहीं पता होता है। मैंने कई लोगों से आज तक मतलब जितने भी बाबा के भक्त हमने देखे हैं, बाबा बाबा नाम जपते रहते हैं, ओम नमः शिवाय जपते रहते हैं, पर उनको यही नहीं पता है कि सावन का महीना शुरुआत क्यों हुई, किस तरीके से हुई सावन के महीने की शुरुआत। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा इसके विषय पे चर्चा करेंगे। और जो अब मैंने अपने जो ग्रुप में लोग हैं, जो शिष्य हैं और जो भी कई लोग हैं, तो उनको मैंने रुद्र भगवान की, क्योंकि देखिए दोस्तों, मंदिर पट सारे बंद, बड़े बड़े मंदिर के जो पट हैं वो बंद हैं। अब बाबा की जो भी आराधना है वो अगर घर बैठे ही कर सकें तो अति लाभ ले सकते हैं, उससे कोई दो राय नहीं है। आप किस ज़रूरी नहीं है कि मंदिर जाके ही आप पूजा अर्चना करें या मतलब केवल जाप करें। देखिए दोस्तों, कर्म आपका सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है ना। जो कर्मा होता है वही आपका सबसे बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। तो अगर आपने मान लीजिए कि जो दूध है, ठीक है, दूध को अगर किसी गरीब आदमी को भी दान दे दिया, उसको 4 पैसे दे दिए, उसको कुछ खाने के लिए दे दिया, और आज डेली अगर ऐसा आप 10 लोगों से 11 लोगों को जो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं और जो भी गरीब होते हैं उनको अगर आप खिलाते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं, ठीक है, उनको कपड़ा लत्ते देते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए कि बाबा बोले तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। उनको मतलब किसी प्रकार की किसी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। आपके आपके ऊपर अपने आप कृपा बरसने लगेगी उनकी। समझ रहे हैं आप। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर का ही एक बहाना बनाएं कि मैं मंदिर बंद है, मैं पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, अरे बाबा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सब बहानेबाजी छोड़िए, ठीक है। कोई भी बाहर निकलिए घर के, इतने गरीब लोग दिखते हैं आप सभी को, उनको दूध पिलाइए, उनको पानी की बोतल दे दीजिए, नमकीन बिस्किट जो भी खाने पीने की चीज़ है, सामग्री है, भोजन है, पैसे हैं, कपड़े हैं, उनको आप दीजिए। वो सबसे बड़ी सेवा है, वही सबसे बड़ा कर्म है, ठीक है। जो आपके साथ जाएगा, जो उनके साथ जो बदले में जो आपको पुण्य मिलेगा, वही आपको जब आप शरीर त्यागोगे, जब आपकी मुक्ति होगी, तो वही चीज़ आपके साथ ऊपर जाएगा। ना ये पैसा जाएगा, ना ये किसी प्रकार का लोभ माया जाएगा। इस चीज़ का अंतर समझिए आप सभी लोग, ठीक है। तो इसको पहले करना शुरू करिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि सावन, कई लोग मुझसे पूछते थे कि सावन मतलब भैया सावन क्यों चालू हुआ गुरुजी, सावन ऐसे इस महीने से क्यों चालू हुआ। मैंने प्रश्न किया, ग्रुप में भी पूछा, तो किसी का जवाब आया नहीं। तो उसमें से एक बंदे ने बोला कि आप इसी पे ही वीडियो बना दीजिए, तो मैंने ये सोचा कि चलिए ठीक है, इस पर थोड़ी जानकारी दे देता हूँ आप सभी को। तो देखिए दोस्तों, जो सावन का महीना होता है वो जो माता पार्वती थी, ठीक है, जब उन्होंने आदिशक्ति मतलब जब वो वहाँ आदिशक्ति से जब सती हुई, जब उन्होंने मतलब उनका जो किसी कहता है श्राप से मतलब पीड़ित रहीं, फिर काफ़ी दिन बीत गए, फिर उसके बाद जब वो मरी, फिर उसके बाद उन्होंने पार्वती जी के स्वरूप रूप में उन्होंने जन्म लिया धरती पर। तो जब वो कन्या रूप में थी, तो जब जो कहते हैं ना कि जब सावन मास श्रावण मास चालू हुआ, तब सावन नहीं बोलते थे इसको, इसको श्रवण मास बोलते थे, ठीक है। हिंदू कैलेंडर में श्रवण मास ही बोला जाता है। तो उसी के आधार पर जब वो मास चालू हुआ, जो इस महीने का चालू हुआ श्रवण मास, तो माता ने, पार्वती जी ने जब कन्या रूप में थी, तो वो शिव भक्त बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी शिव भक्त थी। और उनको मतलब पाने के लिए, जैसे कि राधा जी थी और ये मीरा जी थी, मतलब मीरा जी थी जो कृष्ण की भक्ति में इतना लीन रहती थी, उनको पाने के लिए उन पर समर्पित रहती थी पूरी तरीके से। तो वैसे ही जो थी वैसे पार्वती जी भी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं भोले बाबा को ही मतलब अपना पति स्वीकारूंगी और पति बनाने की मतलब की मनोकामना हो। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि इस श्रावण मास में उन्होंने पूरे मास बिल्कुल निर्जल होके, और जो अन्न त्यागना होता है पूरा महीना, अन्न मतलब कि एक दाना ना खाना, पानी नहीं पीना, और बिल्कुल लीन रहना, भक्ति में कठोर तपस्या करना, विशेष पूजा करना, अनुष्ठान करना, जाप करना, उनको याद करना, मतलब स्मरण करना, एक एक सांस में, एक एक सेकंड में।
तो जब उन्होंने वो चीज़ किया तब भोले बाबा प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया अपने पति होने का। फिर उन्होंने उनकी शादी हुई। तब एक बात ये कहानी कही जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि एक इसमें श्रवण मास में ही या सावन के महीने में, तब से जब सावन चालू हुआ था, तो इसी में ये समुद्र मंथन जब चालू हुआ था, कहते हैं लोग कि पुरानी कहावतें हैं कि पुरानी कहानी में कि समुद्र मंथन में जब विष निकला था, जो आज जब बाबा जिस नाम से नीलकंठ के नाम से फेमस हैं, तो उसमें जब जो जहर निकला था पूरी पृथ्वी का विनाश करने के लिए, ब्रह्मांड का विनाश करने के लिए, तो भोले बाबा ने उस जहर को अपने अंदर समाहित किया था, अपने कंठ के अंदर समाहित किया था। तभी वो नीलकंठ के नाम से भी प्रचलित हुए और प्रसिद्ध भी हुए। तो उसमें भी इसी महीने का विशेष, बिल्कुल कहते हैं कि विशेष महत्व है कि इसी महीने में उन्होंने ये चीज़ भी, मतलब ये जो क्रिया हुई थी ये भी इसी महीने के दौरान हुई थी। और जब इंद्र भगवान ने उसमें खूब बारिश कराई थी, मतलब सारे देवताओं ने जल अर्पित किया था उनको जो जब उन्होंने जहर पिया था, विष पिया था, तो उनकी जो बॉडी थी बहुत हीट पे थी और बहुत ज़्यादा वो अतृप्त हो गए थे और बहुत उलझन में थे। बहुत ही ज़्यादा, कहते नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था शरीर उनका, उनकी बुद्धि बिगड़ गई थी, वो किसी के काबू में नहीं थे, वो बहुत ही मन उनका विचलित हो गया था। तो उनको शांत करने के लिए जब इंद्र भगवान ने मतलब अंधाधुंध मतलब बारिश कराई थी, काफ़ी मतलब पूरे महीने भर बारिश कराई थी, तो उसमें भी जब बाबा का अभिषेक हुआ, जब बाबा भीगे थे, तो इसीलिए ही बाबा का उसमें अभिषेक का भी जोड़ा जाता है कि रुद्र अभिषेक किया जाता है, बाबा का अनुष्ठान में जल चढ़ाया जाता है। ये सब भी उनका पूरी तरीके से तब से प्रचलन चालू हुआ था। तो दोस्तों कई तरह की बातें हैं, कई तरह के कहानियां हैं, तो उसमें आप लोग बाबा की देखिए कहानी पे ध्यान देंगे, तो अगर बाबा की सेवा पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर हो चुका आपका। कर्म करिए, कर्म का फल आपको आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है, चाहे आज ना मिले अगले जन्म में मिले, आपको मिलेगा जरूर, तो मिलेगा, क्योंकि कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। कर्म ही निर्धारित करती है आपका आगे का जीवन, आगे का पुण्य, आगे का जो भी पाप है, सब कुछ कर्म डिपेंड करता है। कि मान लीजिए आपने आज जो किया है, अगर आपको वो चीज़ मिलेगी तो वो मिलेगी ज़रूर। आप अपेक्षा मत करिए, उसका टाइम पीरियड मत डिसाइड करिए कि आपको इतने दिन में मिलेगी, पर मिलेगी ज़रूर वो चीज़, ठीक है। या उसके फल स्वरूप कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, या फिर लाभ स्वरूप कुछ ना कुछ मिलेगा, मिलता ज़रूर है, हमेशा याद रखिएगा आप। अब बात करते हैं कि जो मैंने साधना दी है, वैसे देखा जाए तो मंदिर के सारे पट बंद हैं, सारे मंदिर बंद हैं, बड़े बड़े मंदिर जितने भी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर जाके करें। बाबा की आप आराधना उपासना आप घर बैठे भी कर सकते हैं। मैंने अपने ग्रुप में साधना दे रखी है बाबा महादेव रुद्र की, ठीक है, जो मैंने स्वयं कर रखी है, और मैंने अपने शिष्यों को अपने ही मंत्र दिया है, जो मैंने किया हुआ है, जिसका अनुष्ठान मैंने किया हुआ है, वही मंत्र, जिससे बाबा की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके घर बैठे। और कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं है, कोई विशेष पूजा नहीं है, केवल जो मंत्र मैंने दिया है, बाबा के साक्षात बाबा उसमें विराजमान है उस मंत्र में। बाबा तो वही हैं, साथ में विष्णु जी भी हैं उसमें विराजमान उस मंत्र में। तो दोस्तों इतना अच्छा मंत्र है कि मैं आप सभी को बता नहीं सकता हूँ। और जो लोग आज से शुरू करेंगे उनके लिए तो मैंने वो आदेश की जारी कर ही दिया है, आदेश दे ही दिया है। और दूसरी चीज़ ये मैं कहता हूँ कि आप सभी को भी अगर ये सब मतलब ये साधना चाहिए और ये अनुष्ठान करना है, तो हमारे चैनल से आकर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे ग्रुप में आकर जुड़िए, आपको साधना दी जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में जुड़िए, जैसे इस प्रकार से आप लोग जुड़ रहे हैं। और इस समय तो इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ, पर आज बाबा का दिन था तो आज मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए बना दूं। तो वीडियो जिन ने अंत तक देखा है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल पर नए हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे नंबर पे में व्हाट्सअप करिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और जो भी विधि विधान है वो सब आपको प्राप्त दिए मतलब जो प्रदान कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय भोले, आप सभी सुखमय मंगलमय रहें, यही आशा करता हूँ। जय भोले।